अब खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई एकदम, दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे में 18 लोगों की मौत, कुली ने खोल दी बीजेपी सरकार की बड़ी पोल। 144 साल बाद महाकुंभ का सरकार ने खूब प्रचार किया। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया ताकि उन राज्यों के लोग महाकुंभ जा सके, स्नान कर सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने उस हिसाब से इंतजाम भी किए थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे इंतजाम किए गए थे। बीजेपी तो लगातार यही कह रही कि योगी जी ने बेहतर इंतजाम किया। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रेनें बढ़ाई। अगर सरकार ने, रेलवे ने इतने ही बढ़िया इंतजाम किए तो ये भगदड़ क्यों मच रही है? जाम में लोग बुरा क्यों फंसे हुए हैं? उनको वापस क्यों भेजा गया? उनसे कहा गया कि भीड़ बहुत है, आप लोग लौट जाएं। कुछ ये सब देखने को मिला इस बार महाकुंभ में। बीते दिनों महाकुंभ में भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग मरे थे। अभी वो जख्म भरा भी नहीं था कि दिल्ली में भी महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ इतनी उमड़ी कि भगदड़ मच गई और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा सरकारी है। जिसने अभी वो मंजर देखा वो दहल गया। जी हाँ, बता दें कि प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। वहीं रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए स्टेशन पहुंची। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीएम मोदी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर शिव गंगा एक्सप्रेस जा रही थी। गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आ गई। प्रयागराज की ज्यादातर ट्रेनें यही से जा रही हैं। प्लेटफॉर्म भीड़ संभाल नहीं पाया और भगदड़ मच गई। भीड़ एस्केलेटर और स्टेशन के दरवाजों की ओर भागी। इससे ओवरब्रिज व सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, वहां भारी भीड़ जुटी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी देरी से चल रही थी। उसके यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। लोगों की भीड़ अधिक थी। यात्रियों ने बताया कि जब भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। स्टेशन पर हालात बेकाबू होने से भगदड़ और मौतों के बाद भी रेल अफसर घर से बाहर नहीं निकले थे, बल्कि हादसे को अफवाह बताते रहे। एक अधिकारी ने भगदड़ से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, यह अफवाह है। लेकिन बाद में जब खबर आई कि इतने लोगों की मौत हो गई तो अफवाह बताने वाले अधिकारी घिरते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन हादसे पर कुली ने बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ 15 लाशें निकाली और एम्बुलेंस में रखी। मैं 1981 से यहाँ कुली का काम कर रहा हूँ। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। प्लेटफॉर्म चेंज हुआ जिससे भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। लाशें देखने के बाद मैं खाना नहीं खा पाया। कुली ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग एक ही समय में दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, कई तो नीचे गिर गए और दबकर मर गए। उन्होंने बताया कि इस दर्दनाक हादसे के बाद स्टेशन का मंजर ही पूरी तरह बदल गया। सर आप भी सुनिए कुली ने क्या कुछ कहा है। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा। कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया। ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब।
कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? परेशान अरे साहब, हैं। खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई एकदम, दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसी थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आधे यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी, तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के कोई 10 चक्कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। तो सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे पर विपक्ष सरकार को भी जमकर घेर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कल रात फिर एक भगदड़ मची, फिर लाचार श्रद्धालुओं की मौतें हुई, या देश की राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। सरकार को कभी इस बात की फिक्र नहीं है कि कैसे इन मौतों को रोका जाए। सरकार की हमेशा यही चिंता रहती है कि कैसे इन मौतों की खबरों को रोका जाए। भगदड़ के बाद ऑपरेशन लीपापोती चलाया गया। जरा आप भी सुनिए पवन खेड़ा को। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया, तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाएं जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है, और ये मौत बार बार हो रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता।